साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि हमारे देश में किस तरह से कुछ लोगों को किसान की वेशभूषा में यूज़ किया जा रहा था और पिछले 3-4 साल से लगातार किसान आंदोलन के नाम पर कहीं पर रोड जाम की हुई थी, कहीं पर रेलवे जाम की हुई थी, कहीं पर बॉर्डर जाम किए हुए थे। अब फाइनली ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आप जान कर के हैरान होंगे, इसे मोदी सरकार ने ख़त्म नहीं किया है, इसे ख़त्म किया है आम आदमी पार्टी ने, पंजाब सरकार ने, वो भी अपनी पुलिस भेज करके, बुलडोज़र भेज करके। जो भी किसान खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर इतने लंबे समय से डेरा डाले हुए थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया है। बड़ी बेरहमी से वहाँ से उनको जो है भगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों के होने पर कोई भी लेफ्टिस्ट मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। जो मीडिया वाले बात बात पर बोलते थे कि केंद्र सरकार किसानों का अहित कर रही है, केंद्र सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, किसानों का बेचारों का इतना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब तो बहुत लोग बोल रहे थे। लेकिन अब किसी ने कुछ नहीं बोला जब किसानों के ऊपर बुलडोजर तक भेज दिया गया। ये होता है पूरा प्रोपेगेंडा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि किस तरह से यूज़ किया जाता है विदेशी पैसे को, विदेशी फंडिंग को, विदेशी नैरेटिव को, जिससे कि हमारे देश में केंद्र सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सके। कुछ चंद लोगों को मोहरा बनाया जाता है, उनको लंबे समय तक घुटी पिलाई जाती है, उनकी फंडिंग की जाती है, खाने पीने रहने हर तरह की व्यवस्था की जाती है और उनसे इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं जिससे कि बाकी लोग भी भड़कें, कैसे भी करके ये लोग सड़क पे आएँ और आकर के इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दें, जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था ऐसे ही भारत में हो जाए। मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम के चैनल पर लगातार वीडियो डाले थे और बताया था कि किस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट को एक तरीके से फंडिंग के ज़रिए चलाया जा रहा है और ये एक फेक प्रोटेस्ट है। तब कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्या जानो किसानों के ऊपर क्या बीत रही है, आप कौन से किसान हो, आपको कुछ नहीं पता, आप तो बीजेपी वाले हो, पता नहीं मुझसे क्या क्या कहा गया। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जाकर के मेरे पुराने वीडियोज़ देख लो और अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्या किया ये भी देख लो। एक चीज़ और, 2 दिन पहले की बात है, ये आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना बोल रही थी कि इन सो कॉल्ड किसानों की वजह से रास्ता जाम था, रोड ब्लॉक थी, इससे इकोनॉमी प्रभावित हो रही थी, इससे पंजाब सरकार को बहुत लॉस हो रहा था, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। और यही आतिशी मार्लेना कुछ समय पहले इन किसानों की बहुत बड़ी हितैषी बन रही थी। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द हल निकालना ही होगा, वरना आप जिस तरह देखिए यहाँ पे अपना पूरा घर परिवार सब लेके यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। इतनी ठंड में अपना घर कौन छोड़ना चाहता है? यहाँ पे सड़क पे आके ठिठुरती हुई ठंड में कौन आना चाहता है? किसान इस वक्त आया है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। भाई, जब तुम दिल्ली में सीएम थी या केजरीवाल सीएम था तब तो तुम लोग इनकी बड़ी खातिरदारी करते थे। तब तो केजरीवाल बड़ा बोलता था कि मोदी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, हम तो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, हम तो हर हाल में किसानों का साथ देंगे। उनके रहने की, खाने की, पीने की, एयर कंडीशन, इन सब की व्यवस्था केजरीवाल करा रहा था। अब केजरीवाल को ऐसा क्या हो गया कि इनको खदेड़ना पड़ गया वहाँ से? कुछ दिन पहले आपने देखा था भगवंत मान ने किस प्रकार से अपनी पुलिस भेज करके इन किसानों को अरेस्ट तक करवाया था, हाउस अरेस्ट तक किया था। भगवान मान इनसे बातचीत करने आया था, बीच में फिर बातचीत छोड़ करके चला गया और ये बोलने लगा कि सो कॉल्ड किसान हैं, ये सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आप कहेंगे ठीक है साहब, ये सब चीज़ें हैं, तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया क्यों? उस पर मैं भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जाकर के रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल देख लो। इस पूरे किसान आंदोलन पर जो भी इन्होंने एक्शन लिया है आम आदमी पार्टी ने, रवीश कुमार ने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। ये आम आदमी पार्टी का जो ये एक चेला बैठा हुआ है ना जर्मनी में, वीडियो बना के डालता रहता है कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, एक भी वीडियो नहीं डाला। जब ये किसान दिल्ली में आकर के 26 जनवरी पे लाल किले पे चढ़ गए थे और हमारे तिरंगे को छेड़ रहे थे और अपना कोई पीला सा झंडा लगा रहे थे, यानी कौन सा खालिस्तान का था क्या था पता नहीं, तब इस देश में कितनी बड़ी एक सेंसिटिव जो बात छिड़ गई थी
तब कितना लेफ्टिस्ट मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रहा था, लेकिन तब भी मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया था इन सो कॉल्ड किसानों पर। मोदी सरकार ने लगातार अपना डेलीगेशन भेज के इनसे बातचीतें करी हैं। मोदी सरकार ने, इन्होंने चाहे कितना भी प्रदर्शन कर लिया, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी ले आए, अपने सो कॉल्ड खरीदे हुए लोग ले आए, दिल्ली में आकर के इन्होंने डेरा डाले रखा, जाम कर रखा, लेकिन कभी मोदी ने एक स्टेप इनके खिलाफ नहीं उठाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी को ये पता था कि अगर मैं एक भी लाठी चलवा दूंगा ना, ये फिर सबके सब टूट पड़ेंगे पुलिस के ऊपर और इस देश में कियोस पैदा हो जाएगा, जो ये करना चाहते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ था। ये मोदी की एक पेशेंस था, उनकी एक पॉलिटिकल समझ थी कि उनको पता था कि इनको ट्रीट कैसे करना है। मोदी को ये भी पता था कि तब तक हंगामा कर रहे हैं जब तक बाइडेन बैठा हुआ है वहाँ पे, जैसे ट्रंप आएगा ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये एक जो साजिश थी पूरी, इसमें आप देख सकते हैं कि मोदी ने जब कोई कदम नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, तब ये लोग बोलते थे कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी किसी की नहीं सुनता, मोदी तानाशाह है, देखो इस देश का अन्नदाता कितना परेशान है, देखो अन्नदाता की सुनी नहीं जा रही है। लगातार प्रोपेगेंडा बनते थे। अब रवीश कुमार को देख लो, चाहे तमाम जितने भी प्रसून वाजपेयी है, अजीत अंजुम है, इन सब के किसी के यूट्यूब चैनल देख लो, कोई चीज़ को कवर नहीं कर रहा। इसी से आपको इनका दोगलापन पता चल जाएगा। वहीं राजदीप सरदेसाई, आपको याद होगा जो फार्मर प्रोटेस्ट पार्ट 2 हो रहा था, उसमें एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो फार्मर लोग, जो सो कॉल्ड फार्मर लोग जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें एक ट्रैक्टर से किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसकी लाश को टांग दिया गया था वहाँ पर। तो राजदीप सरदेसाई ने पोस्ट कर दिया था, ट्वीट कर दिया था कि देखिए पुलिस की लाठीचार्ज में एक व्यक्ति मारा गया, जबकि वो फेक न्यूज़ थी। बाद में राजदीप सरदेसाई को जब बोला गया कि आपने फेक न्यूज़ छाप दी, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, और पता चला कि फेक न्यूज़ है, उसके प्रूफ आ चुके थे, तब राजदीप सरदेसाई ने इसकी माफ़ी भी मांगी थी और उनको 15 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था आज तक से। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हारी उस फेक न्यूज़ से अगर लोग और ज़्यादा भड़क जाते, सड़कों पर आ जाते, तब उसका जिम्मेदार कौन होता? दूसरी बात यह है, एक फेक न्यूज़ जो पूरी तरह से प्रमाणित भी नहीं थी, तुम्हें पता भी नहीं था कि इसके प्रमाण क्या है क्या नहीं है, तुमने बड़ी जल्दी पोस्ट कर दी एक्स पर। और अब आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार वहाँ पर किस तरह से चीज़ें कर रही है किसानों के विरुद्ध, उस पर तुम्हारे मुंह से सांस भी नहीं निकल रही। इससे भी राजदीप सरदेसाई का दोगलापन पता चलता है। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ कि केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया क्यों है पंजाब में। देखिए, आपको याद होगा एक व्यक्ति हैं संजीव अरोड़ा, जो राज्यसभा के सांसद थे, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया केजरीवाल ने। अब इस्तीफा दिलवाया है तो उनको असेंबली में भेज रहे हैं, पंजाब की असेंबली से चुनाव लड़वा रहे हैं, और वो भी लुधियाना से। अब ऐसा गणित लगा रहे हैं लोग कि हो सकता है कि केजरीवाल उनको असेंबली से चुनाव लड़वा के मंत्री बनवा दे पंजाब सरकार में और खुद राज्यसभा में पहुंच जाएं। राज्यसभा में केजरीवाल जाएगा, इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ गया तो स्वाति मालीवाल के बगल में बैठना पड़ेगा, और राज्यसभा में उतनी ज़्यादा अपीयरेंस मिलती नहीं है किसी को जितनी लोकसभा में मिल जाती है या असेंबली में मिलती है। बाकी अगर चला भी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, धूर्त आदमी कुछ भी कर सकता है पावर के लिए। तो लुधियाना में जो ये बाईपोल्स होने हैं, तो संजीव अरोड़ा को कैसे भी करके जिताना है। अब जिताने के लिए लुधियाना के लोगों को खुश करना है। लुधियाना में वो लोग रहते हैं जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जिनका डेली का धंधा है। उन लोगों का धंधा इस सो कॉल्ड किसानों से बड़ा प्रभावित हो रहा था, क्योंकि किसानों ने उनका सब जगह से चक्का जाम कर रखा था। तो जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है मेजर, वो लुधियाना सेक्शन में हुआ है। इसलिए केजरीवाल को ये पता था कि अगर लुधियाना के लोगों के वोट चाहिए तो इनको सबसे पहले धंधे में फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, इनको पहले हटाना पड़ेगा। तो अपने उस बाईपोल को जीतने के लिए, लुधियाना के असेंबली के बाईपोल को जीतने के लिए केजरीवाल ने ड्रामा किया है। ड्रामा कह लो या जो भी वो धूर्तता करता है वो किया है। अब आप खुद देख लीजिए केजरीवाल किस तरह से दोगला है, आतिशी मारलेना किस तरह से दोगली है, किस तरह से सो कॉल्ड लोगों को यूज़ किया जाता है किसानों के नाम पर, और ये मीडिया वाले सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट हैं किस प्रकार से दोगले हैं, आप देख लीजिए। हम तो शुरुआत से वही स्टैंड बनाए हुए हैं, हमारे पुराने वीडियो भी पड़े हैं, आज का भी पड़ा हुआ है, आपके पास सबके यूट्यूब एक्सेस हैं, किसी का भी खोल के देख सकते हैं, आपको अंतर पता चल जाएगा ये लोग किस तरह से दलाली करते हैं, किस तरह से इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करना चाहते हैं, आपको पता चल जाएगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा इन लोगों के ऊपर ईडी की जांच और होनी है। ये जितने भी पत्रकार हैं ना, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट बिकाऊ पत्रकार, ये सब अब लपेटे में आएंगे आने वाले समय में, देखते जाइएगा। तो ये जो पूरा खेल है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाह रहा था। बाकी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोगलापन देख लीजिए, इस तरह से दोगलापन होता है। नमस्कार।